अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना बनकर आई, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिनकी जिंदगी का हर लम्हा इंसान को कुछ सिखाता है। उनका उठना, बैठना, चलना, बोलना, मुस्कुराना, हर अंदाज में रहमत ही रहमत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के उस इलाके से था जहां जिहालत, शिर्क और जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था, मगर आपने उस अंधेरे को ईमान, तौहीद और इंसाफ की रोशनी से बदल दिया। आपका बचपन सादा मगर सबक भरा था। 4 साल की उम्र में आपकी वालिदा आमिना का साया उठ गया, फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और उसके बाद आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। आपने कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए पूरा मक्का आपको अस्सादिक और अल-अमीन कहता था। आपने कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया, जबकि उस वक्त हर गली हर घर में बुतों की पूजा होती थी। 40 साल की उम्र में आप पर पहली वही नाजिल हुई, जब आप गारे हिरा में तफकुर में मशगूल थे। जब्राइल अमीन आए और कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल जी खलक। यही से शुरू हुआ रिसालत का सफर, एक ऐसा मिशन जिसने इंसानियत को ऊंचाई दी। आपने सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दावत दी। बीवी खदीजा, अली, अबू बकर, जैद, ये लोग सबसे पहले मुसलमान बने। मक्का में तौहीद की बात करना आसान नहीं था। आपको तानों, गालियों, पत्थरों, बहिष्कार और साजिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपका अखलाक इतना आला था कि दुश्मन भी की अमानतदारी की गवाही देते थे। जब कुरैश ने बायकाट किया और आप 3 साल शुबे अबी तालिब में रहे तो भूख, प्यास सब कुछ झेल गए, मगर इस्लाम से पीछे नहीं हटे। ताइफ का वाकिया वो लम्हा था जब आपने इंसानियत को सबसे बड़ा सबक दिया। जब लोगों ने पत्थर मारे, खून बहाया और आप लहूलुहान होकर बैठ गए, फिर भी आपने बद्दुआ नहीं की, बल्कि दुआ मांगी, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। हिजरत का सफर मदीना तक, वो भी एक नई शुरुआत थी। आपने मदीना पहुंचकर सबसे पहले मस्जिद बनाई और मुहाजिरीन व अंसार को भाई भाई बनाया, एक ऐसा इत्तिहाद जो आज भी मिसाल है। फिर बनी इस्लामी रियासत की नींव, जहां इंसाफ, बराबरी और रहमत की हुकूमत थी। आपने यहूदी, ईसाई और दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ से पेश आकर दिखाया कि इस्लाम तंग नजर नहीं रखता। गजवात, उहुद, खंदक, हर जंग में आपने हिम्मत, हिकमत और इंसानियत का पैगाम दिया। बद्र में जब फरिश्ते उतरे, उहुद में जब आपने अपने जख्मी सहाबा को संभाला, हर मंजर सबक देता है। फतह मक्का, जब मक्का आपके कदमों में था, दुश्मनों के चेहरों पर खौफ था, लेकिन आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। ये वो लम्हा था जो बताता है इस्लाम तलवार से नहीं, दिलों से फतह करता है। आपकी आखिरी हज में आपने जो खुतबा दिया वो इंसानियत का दस्तूर है। आपने कहा, सब इंसान बराबर है, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, न किसी गोरे को काले पर सिवाय तकवा के। आपकी वफात मदीना मुनव्वरा में हुई, मगर आपकी रूहानी मौजूदगी, आपकी सीरत, आपकी तालीमात आज भी जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक समंदर है, अगर हम हर दिन एक बात सीखे तब भी पूरी जिंदगी कम पड़ेगी। तो आइए हम अपनी जिंदगी में उस नबी की सीरत को उतारे जिनकी वजह से हमें इस्लाम मिला, ताकि हम ना सिर्फ इस दुनिया में बेहतर बने बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।